सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाषा की इकाई में वर्ण पर हमने विचार किया था कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी से आगे संधि। संधि का अर्थ होता है मिलना। यदि किसी से हम मिलते हैं तो या वो बातचीत करते हैं और कुछ नया डिसीज़न लेते हैं निकलता है तो उसको कहते हैं हम संधि। हिंदी में जैसे हमने वर्ण पढ़े थे तो वर्ण के मिलने से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या वर्णों के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे आप चित्र में देखें, देव धन आलय अर्थात देवालय, गए प्लस अक अर्थात गायक। ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उसमें देवालय तथा गायक दो दो शब्दों के मेल से बने हैं और शब्दों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब हमने वर्ण पढ़े थे, समझे थे स्वर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, ये सब भी हमने पढ़ा था। स्वर अर्थात अ से अह तक वर्णमाला में जो शब्द आते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। क से ज्ञ तक व्यंजन और अह होता है आपका विसर्ग, जिसमें पीछे शब्द के दो बिंदी रहती है और उसका उच्चारण ह से होता है। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। तो देखिए, दो स्वरों के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए आप, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। अब देखिए, पुस्तकालय के दो टुकड़े किए हमने, एक है पुस्तक, क का उच्चारण कीजिए, क पीछे अ आया, और आलय यानी आ अर्थात प्रथम पद जो पुस्तक है उसका अंतिम शब्द और द्वितीय पद का पहला शब्द, ये दोनों क्या हैं, स्वर हैं, इसलिए ये स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि किसे कहेंगे हम, दीर्घ यानी होता है बड़ा, ह्रस्व यानी छोटा। ह्रस्व में आएंगे अ, ई और उ और री, ये 4 शब्द होते हैं ह्रस्व। और दीर्घ में आता है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये सब होते हैं दीर्घ स्वर। अब देखिए, दो स्वर आपस में जब मिलते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ह्रस्व यानी छोटा अ, ई, उ और दीर्घ यानी बड़ा आ, ई, उ, ए, ऐ, जब आपस में मिलते हैं तब उनमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए उदाहरण में आप ध्यान से देखिए, शरण धन अर्थी। शरण अ आया, प्रथम पद का अंतिम शब्द और द्वितीय पद का प्रथम शब्द आ, दोनों में अ और अ मिलके बना है आ, शरणार्थी। वैसे ही परम प्लस अणु परमाणु, धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। इसी प्रकार सारे आप देखिए, नदीश, भानुदय, इसी प्रकार ये सारे स्वर दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। अब आता है आपका गुण संधि। सिर्फ स्वरों को अच्छे से पहचान कर ही आप उनका जो विच्छेद करना है वो आप कर पाएंगे। गुण संधि। गुण संधि में आप देखिए, अ और आ, अनार का और आम का, इन दोनों स्वरों के बाद यदि कोई भी ह्रस्व स्वर यानी ई, उ, ऋषि आए तो उनके स्थान पर ए हो जाता है, एड़ी का और औरत का और अर हो जाता है।
इसलिए उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आप देखिए उदाहरण में अ और आ का ई से मिलन है तो ए बना है। जैसे देवेंद्र तो देव प्लस इंद्र, देवेंद्र दिखा आपको। जैसे लिखा है रमेश, रमा प्लस ईश, रमा में आ आया है और ईख का बड़ा है, इसलिए दोनों को मिलाकर रमेश बना। उसी प्रकार हित प्लस उपदेश, हितोपदेश। देखिए आप हित उपदेश यदि जल्दी से पढ़ेंगे, हित उपदेश, हित उपदेश इस तरह से, तो आपके मुंह से सही उच्चारण हो जाएगा, हितोपदेश। अब आ जाता है हमारा वृद्धि संधि, वृद्धि यानी बढ़ना। अब देखिए इसमें आ के बाद यदि द्वितीय पद में ए ओ स्वर आते हैं, ओ औ स्वर आते हैं, तो वो हो जाता है आई और औ। जैसे आप देखिए लोक एषणा, देखिए प्रथम पद में अ आया है, लोक में क अ आ रहा है उच्चारण में, और ए का आया है द्वितीय पद का प्रथम शब्द, तो लोकेशना। यदि हम लोक एषणा, लोक एषणा, लोक एषणा तो ऐसे भी पढ़ेंगे तो लोकेशना हो जाता है। अब आ जाती है आपकी यण संधि। यण ह्रस्व या दीर्घ स्वर का ऋषि या ऋषि के बाद यदि कोई असमान स्वर यानी ई का य होता है, उ का व और ऋषि का र होता है, तो वो होती है यण संधि। यह ध्यान रख ले, जहाँ यह हो वहाँ यण संधि। देखिए अब इसमें उदाहरण में आप यदि प्लस अपि, अब इसे अब जल्दी से पढ़िए, यद्यपि, तो क्या निकला हमारे मुंह से यद्यपि। इति प्लस आदि, देखिए प्रथम पद का द्वितीय शब्द आ रहा है आपका ई, और इधर आ रहा है द्वितीय पद का आ, तो इत्या ऐसे आप पढ़कर, यदि आप किसी शब्द को जल्दी से पढ़कर करेंगे संधि विच्छेद वाले शब्द को, तो आपको पता चल जाए कि वो शब्द कैसा है। जैसे आपका है देवी प्लस ऐश्वर्य, तो क्या हो गया देवीश्वर, देवीश्वर तो हमारे मुंह से क्या उच्चारण निकला देवेश्वर। सु प्लस आगत, सुआगत, सुआगत तो हमें क्या लगा स्वागत। इसी प्रकार आपका आ जाएगा अयादि संधि। ए ऐ ओ औ ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका ऐ हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे हम नै प्लस अग, अब देखिए नै अलग है तो क्या हो गया नै अन, तो नयन तो नहीं होता ना, तो हम क्या बोलते हैं उसे नयन। भोअन, भोअन क्या होता है कुछ नहीं, तो भोअन, भोअन भुवन भवन हो गया। जैसे पो प्लस अक, पावक। इसी प्रकार अब आ जाता है व्यंजन संधि। व्यंजन यानी क से य तक, जो हम वर्णमाला में देखते हैं। जब किसी व्यंजन का व्यंजन से या स्वर से ही मिलन होता है, मेल होता है, तो उसे हम कहते हैं व्यंजन संधि। जैसे देखिए आप उदाहरण में दिक प्लस अंबर तो हुआ दिगंबर, जगत प्लस आधार जगदाधार। अब आ जाता है हम इसी में और उदाहरण देखेंगे हम जगत प्लस गुरु, जगत गुरु, दिग प्लस विजय दिग्विजय, सम प्लस योग संयोग। अब अंतिम संधि आती है हमारी विसर्ग। जब किसी विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है और उसके मेल से कोई परिवर्तन होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का मतलब मैंने आपको बताया था ना अभी, विसर्ग यानी दो बिंदु, छोटी जो अह पे लगती है वो, ठीक है, गुड। अब आ जाते हैं हम इसको देखिए
य यशोभिलाषी, तो यश प्लस अभिलाषी, यश में क्या आ गया है, यश ह, विसर्ग का उच्चारण करेंगे, यश प्लस अभिलाषी, यशोभिलाषी। ऐसा ही नेह प्लस अर्थक, निरर्थक, दूह प्लस उपयोग, दुरुपयोग, निह प्लस कपट, निष्कपट। इस प्रकार हमारी आज हमने पढ़ा संधि, संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये कहीं नहीं से आती बेटा। इन संधियों को यदि हम ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं शब्दों को, तो हमें उनके भेद का भी पता चल जाता है। संधि, जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये आपको हमने बताया है। दीर्घ यानी होता है बड़ा, बड़ी संधि यानी 2 छोटी छोटी मात्राएं मिलाकर बड़ा बनाती हैं। जैसे एक और एक होते हैं 2, उसी प्रकार स्वर संधि यानी दीर्घ संधि बड़ी मात्राओं वाली। फिर आती है गुण संधि, जिसमें यदि आप करते हैं तो प्रथम पद में अ और आ और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर होता है ई या बड़ी ई, तो वो बनता है ए। अ और आ का यदि ई, इमली से, ईक से, उल्लू, ऊन और ऋषि से मेल होता है, वहाँ होती है गुण संधि। वृद्धि संधि में भी अ और आ का एड़ी, ऐनक, ओखली औरत से मेल होता है, वहाँ वृद्धि संधि होती है। यण संधि में क्या होता है, छोटी ई का, ऋषि का मेल बड़ी ई से होता है या आ से होता है, तो वो हो जाती है यण संधि। फिर आता है अयादि, एड़ी का ए, ऐ, ओ, औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाता है यानी द्वितीय पद में, तो वो हो जाती है अयादि संधि, उसका बन जाता ऐ। फिर व्यंजन मैंने आपको बताया, 2 व्यंजनों का आपस में मिलन या एक व्यंजन का एक स्वर से जो मेल होता है वो कहलाता है व्यंजन संधि। ठीक है। विसर्ग संधि में आपको बताया मैंने, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होता है तो वो होती है विसर्ग संधि। ठीक। हैव अ नाइस डे।